हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं। मैथ्स में सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा, 1 2 3 4 5 10 100 1000 अप टू इन्फिनिटी। फिर आए नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, जिन्हें इंटीजर्स हमने कहा। कुछ फ्रैक्शन में भी आपने नंबर्स देखे, कुछ नंबर्स डेसिमल में भी थे। फिर रूट के नंबर्स भी आए, इरेशनल नंबर्स √2 √5 √7 √11 एंड सो ऑन। और फिर मैथ्स की वो ब्रांच आई जहाँ पर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को मैथ्स में यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे 2x + 5 हुआ, y² - z। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे। अब आप बताइए 2x + 5 में x की क्या वैल्यू है। x आप देखते हैं कभी उसकी वैल्यू 0 होती है, कभी 1 होती है, 99 भी हो सकती है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, उसकी वैल्यू रूट में भी हो सकती है। कहने का मतलब है जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यूज़ वैरी करती है, इसीलिए इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में बहुत जगह यूज़ होंगी। तो वेरिएबल्स सिंपल मतलब इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट्स जिन्हें आपने मैथ्स में यूज़ किया है। जैसे 2x + 5 में क्या वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। y² - z में क्या वेरिएबल है, y और z दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है। दूसरे वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, मैथ्स के नंबर्स, जैसे 3 की वैल्यू 3 ही है, 7/10 की वैल्यू भी फिक्स्ड है, वही रहेगी। रूट के नंबर्स की वैल्यूज़ भी फिक्स्ड होती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इन तीन चीज़ों को मिलकर कोई भी पॉलिनोमियल बनता है। एक होते हैं वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं कांस्टेंट मैथ्स के नंबर्स, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, और तीसरे होते हैं ऑपरेशंस। मैथ्स में हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो और ऑपरेशंस हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये आपने लिखा था 2x + 5, इसमें ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है, कांस्टेंट्स क्या है 2 और 5, और वेरिएबल क्या है x। कहने का मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है। 2x + 5 हुआ, यहाँ पर जो आपके वेरिएबल है उनमें पावर भी आप लगा सकते हैं, z⁻10 + xy², ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कोफिशिएंट। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर मैथ्स में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि कोई उसको एक कांस्टेंट ना हो, उसके साथ एक फ्रेंड कांस्टेंट ना हो, या फिर को उसको कह देते हैं, या फिर कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 में जो x आया है, यहाँ पर x के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा है, 2। तो 2x में 2x का कोफिशिएंट है, या फिर फ्रेंड कांस्टेंट है, या फिर आप कह सकते हैं इसका को है। आप कहेंगे y + 5 में तो कोई को नहीं है इसका, क्योंकि आगे कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है। नंबर दिख नहीं रहा है लेकिन लगा ज़रूर है। अगर कोई भी कोफिशिएंट ना मिलता, इसको कुछ भी ना होना, मतलब 0 होता है मैथ्स में, तो फिर यहाँ पर 0 उसका कोफिशिएंट होता, 0 × y 0 ही हो जाता, 0 + 5 5 होता, और ये जो y है, जो हमारे लेटर्स हैं, वो एलिमिनेट हो जाते मैथ्स में होते ही ना। y + 5 इसीलिए है क्योंकि ये 1 से इंटू हुआ है, 1 × y रहेगा, इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं, लेकिन वो छिपा हुआ होता है। ओके। तो अगर आपको दिया गया, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है 7x² - 5yz + 4, इसमें कोफिशिएंट्स बताइए क्या क्या है। x² का कोफिशिएंट है 7, अब हम सारी टर्म्स को रिवाइज कर रहे हैं जितनी हमने अभी तक यूज़ की हैं। yz का कोफिशिएंट है -5, ध्यान रखिएगा -5 एक नंबर होता है हमारा मैथ्स में, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो वो जो को है उसके साथ आप नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, क्योंकि y या z में से किसी इंग्लिश में नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो माइनस आया मतलब वो नंबर का माइनस है। यहाँ पर कांस्टेंट है 4, और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x, y और z, 3 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? ओके। तो यही टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, टर्म्स क्या होती है, जैसे हमने अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था x², मान लीजिए 2x² - 5xy + 7, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन 3 टर्म्स को मिलकर बना है, एक तो 2x²,
एक इसमें है 5xy माइनस 5xy माइनस भी टर्म के साथ ही जाएगा, और तीसरा है 7। ये 3 टर्म्स हैं, आपस में ऐड हुई तब जाकर ये एक एक्सप्रेशन बना। ओके, इन्हें टर्म्स बोलते हैं। कोफिशिएंट्स हमने देख लिया, कांस्टेंट आपको समझ में आ गया क्या होता है, वेरिएबल्स आप समझ गए, क्लियर है। तो ये टर्म्स हैं आपकी। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा, थिंक कैन रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, राजू एक शॉप पर जाता है वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल, जहाँ पर अलग अलग कलर के कुछ बॉक्सेस थे। शॉप ओनर बताता है दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच, हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं, और ब्लू बॉक्सेस में 5 पेंसिल्स हैं। इफ़ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, अगर राजू ने एक्स रेड बॉक्सेस खरीदे, वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदे, तो जल्दी से बताइए कि टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स और पेंसिल्स जो उसने खरीदी। देखिए, एक रेड बॉक्स खरीदने पर 4 पेन्स मिलते हैं, 2 रेड बॉक्सेस खरीदेगा तो 2 × 4 यानी कि 8 पेन्स उसको मिलेंगे। 3 खरीदने पर 3 × 4 12 पेन्स वो बाय करेगा। कहने का मतलब है जितने भी वो रेड बॉक्सेस खरीदता है इंटू 4 कर देना है, क्योंकि एक बॉक्स में 4 पेन्स हैं। अब उसने खरीदे कितने हैं, एक्स रेड बॉक्सेस लिए हैं, तो टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे, 4x × 4, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लिखते हैं तो जनरली पहले कांस्टेंट को लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल को लिखते हैं, यानी कि 4x, उसके पास 4x पेन्स हो गए। अब बात करते हैं पेंसिल की। ब्लू बॉक्सेस उसने y लिए, एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल है, एक के अंदर है 5 पेंसिल, y × 5 यानी कि 5y उसके पास पेंसिल्स हो गई। अब टोटल बताइए, तो उसके पास टोटल 4x + 5y, ये पेन्स और ये पेंसिल्स हैं, टोटल ये क्वांटिटी है। ऑल्सो इफ़ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स, अगर 3 एक्स्ट्रा पेन और ले ले वो, फ्री में उसको मिल जाए। हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने पेन्स और पेंसिल्स हैं उसके पास, 3 और ले लिए तो प्लस हमने इसमें 3 कर दिया। ये हमारा एक पॉलिनॉमियल बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। इसमें बताइए टर्म्स कौन कौन सी हैं। टर्म्स हैं 4x, लिख लेते हैं अलग से, इसमें 3 टर्म्स हैं, 4x, दूसरी है 5y और तीसरी टर्म है 3। अगर हम बात करें कोफिशिएंट्स की, तो x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है 5। कोफिशिएंट को लिख देते हैं, ऑफ x इज़ 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 5। कांस्टेंट क्या है इसमें, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 3। 3 टर्म्स की हमने बात की ना, 4x + 5y, 4x और 5y में तो वेरिएबल्स हैं, 3 कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ओके, चलिए आगे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ L मीटर है, विड्थ W मीटर है। ये है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन, स्क्वायर हो गया, लेंथ है L और विड्थ है W ना। एक फार्मर को उसको फेंस भी करना है, चारों तरफ फेंसिंग भी करनी है और उसको डेकोरेट भी करना है। अब जो वायर आप लगा रहे हैं फेंसिंग के लिए, अलोंग द लेंथ के अलोंग जो वायर आप लगाएंगे उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर आती है 100 रुपये की। आपको कितनी लेंथ्स हैं आपके पास, 2। L मीटर आपको यहाँ चाहिए, L मीटर आपको यहाँ चाहिए। 1 मीटर अगर 100 रुपीज़ की है तो L + L यानी कि 2L मीटर कितने की हो जाएगी, 2L मीटर हो जाएगी, 2L × 100 यानी कि 200L रुपीज़ की। ठीक है। अब विड्थ के अलोंग जो वो लगाएगा उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़। वुडन फेंस लगानी है अलोंग द विड्थ, 80 रुपीज़ पर मीटर। विड्थ कितनी है हमारी, टोटल W इधर है, W इधर, यानी कि टोटल विड्थ है 2W मीटर की, मीटर यूनिट है आपकी। तो अब 1 मीटर वो आती है, जो फेंस है वो आती है 80 रुपीज़ की, तो 2W कितने की आएगी, देखो 1 मीटर फेंस आती है 80 रुपये की, 2 मीटर कितने की आएगी, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 को। 3 मीटर कितने की आएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पूछा कि 2W मीटर कितने की आएगी, तो 2W से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को। ठीक है, 2W × 80, अब 80 × 2 होगा, 8 2 = 16, 160 W रुपीज़, W भी आएगा साथ में, 200L रुपीज़, 160W रुपीज़। विड्थ के अलोंग वायर का खर्च हो गया। अब स्पेशल सीड उसको उगाने हैं उस गार्डन के अंदर, जो कि 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में जो बीज उगते हैं कितने रुपए में उगते हैं, 50 रुपये में। तो पहले तो हम बीज अगर उगाएंगे तो एरिया पर ही उगाएंगे, पहले हम एरिया फाइंड करते हैं।
रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ डब्ल्यू है, एल डब्ल्यू उसका एरिया हो गया। अब एल डब्ल्यू मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, जो आपको बीज उगाने हैं उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर मीटर पर 50 रुपये में उगते हैं, एल डब्ल्यू में उगेंगे एल डब्ल्यू इंटू 50 यानी कि 50 एल डब्ल्यू रुपीज़। ये समझ में आ गया आपको। अब टोटल खर्च कितना हो जाएगा उस किसान का, जो उसको लेंथ के अलॉन्ग लगानी है वायर वो 200 एल रुपये की आएगी, विड्थ के अलॉन्ग 160 डब्ल्यू रुपीज़ की आएगी, और बीज उगाने में टोटल 50 एल डब्ल्यू रुपीज़ खर्च होंगे। टर्म्स बताइए कितनी है इसमें, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक है 200 एल, एक है 160 डब्ल्यू और तीसरी है 50 एल डब्ल्यू, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। कोफिशिएंट्स बताइए, एल का कोफिशिएंट है 200, डब्ल्यू का कोफिशिएंट है 160, एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट है 50। ओके, और तीसरी चीज़ इसमें कॉन्स्टेंट्स इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एल और डब्ल्यू 2 ही वेरिएबल्स हैं। आगे आते हैं। नाउ एग्जाम्पल 3, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। 20 सेंटीमीटर की एक वायर थी, उससे आपने बेंड करना है इस तरह से, मान लीजिए आपने बेंड करके उसको क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बनाना है अलग अलग तरीक़ों से। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ 7 हो और विड्थ 3 हो, लेंथ 7 विड्थ 3, तो बिल्कुल बन सकता है। 7 7 14, लेंथ टोटल 14 हो गई, 3 3 6, विड्थ में टोटल 6 सेंटीमीटर वायर चाहिए, टोटल कितनी वायर हो गई, 20 हमारे पास थी, पूरी यूज़ हो गई। ये जो 20 सेंटीमीटर की वायर है ना, फोल्ड होने के बाद ये हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर बनाती है, तो अगर पेरीमीटर 20 है वो फोल्ड होके बन सकता है। फिर क्या एक ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लेंथ 5.5 मीटर हो, सेंटीमीटर हो सॉरी, और विड्थ हो 4.5 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं क्या इसका पेरीमीटर 20 आता है। आपको फॉर्मूला भी पता होगा वैसे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू ब्रैकेट में 5 + 5 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 और ये 10 हो गया, 2 इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसका जो पेरीमीटर है वो भी 20 है, तो वायर से ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। क्या इस तरह का जो रेक्टेंगल बनेगा उसके एरिया का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मान लीजिए ये हमने रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ ले लीजिए x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर हमने लेंथ ले ली, 2 लेंथ है, तो बताइए कितनी वायर यूज़ हो गई। हमारे पास 20 सेंटीमीटर वायर थी, 2 बार x हमने यूज़ कर ली, x यहाँ पर इस लेंथ के अलॉन्ग, x यहाँ पर, तो 20 माइनस सेंटीमीटर रहने देते हैं, यूनिट सेंटीमीटर में ही है, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 20 माइनस 2x वायर हमारे पास अभी रिमेनिंग है, बची है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं किस में, NING, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं विड्थ में। अब विड्थ भी 2 है, तो यहाँ पर इसे हम आधा कर देते हैं, जितनी बची है आधी इस विड्थ में आधी उस विड्थ में यूज़ करेंगे। 20 माइनस 2x का अगर हम हाफ करेंगे, 20 माइनस 2x से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 2 बाहर आएगा, 2 10 20 होते हैं, यहाँ 10 बचेगा, माइनस 2x से 2 गया तो खाली x बचा, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा 10 माइनस एक्स, मतलब इसकी विड्थ कितनी है 10 माइनस एक्स। अब आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, आप एरिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 10 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करिए x इंटू 10, 10x हो गया, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। जब सेम वो मल्टीप्लाई होते हैं x इंटू एक्स करेंगे तो पावर डबल हो जाती है उसकी। 10x माइनस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको टोटल पेरीमीटर दे दिया है, उसके बाद एरिया पूछा है। लेंथ अगर आपने x ले ली, मतलब एक वायर को कट किया, उससे 2 लेंथ्स आपने बना ली, तो 2x वायर यूज़ हो गई हमारी, 20 में से 2x को माइनस किया, ये रिमेनिंग बची हुई वायर है जिसे हमें 2 विड्थ पर यूज़ करना है, तो इसको भी आधा किया, आधा आधा करके आधा इधर यूज़ करेंगे। 20 माइनस 2x का हाफ कितना होता है, आप 2 तरह से कर सकते हैं, 20 का हाफ और 2x का हाफ अलग अलग भी कर सकते हैं। ये 10 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। बस अब लेंथ और ब्रेथ पता है तो एरिया हमने निकाल दिया, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है टर्म्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स पहचानिए। इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, एक है 10x और एक है माइनस एक्स स्क्वायर।
ध्यान रखिएगा टर्म्स 10x और -x² है, खाली x² नहीं लिखना है, माइनस भी टर्म के साथ ही जाता है। उसके बाद इसमें वेरिएबल्स पहचानिए कौन कौन से। एक ही वेरिएबल है जो कि है x, है ना, एक ही आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा यहाँ पर। x की अगर x² हुआ है, x³ हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं कहना है कि दो वेरिएबल है, एक x और एक x²। नहीं, x का स्क्वायर हो गया क्योंकि वो मैथ्स में आ गया, लेकिन इंग्लिश में तो x एक ही अल्फ़ाबेट है ना, इंग्लिश में तो x² जैसा कोई एक नया अल्फ़ाबेट, नया लेटर नहीं होता है, तो सिर्फ वेरिएबल में आप x लिखेंगे। अब कोफिशिएंट्स क्या है, x का कोफिशिएंट है 10 है कोफिशिएंट x का, और x² का कोफिशिएंट बताइए इसमें। x² के आगे कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है ना, -x² है, जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखता वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 1 छिपा होता है। ये 1 × x² है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। माइनस भी हमारे मैथ्स का ही है और 1 हमारा नंबर है, तो कोफिशिएंट हो गया x² का कोफिशिएंट है -1। क्लियर है? ओके, चलिए आगे आते हैं। अब आगे इसी तरह ओके, अभी पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स की हम बात करते हैं। हमने कहा ना ये पॉलिनॉमियल हमने देख लिया, उसके डिफरेंट टर्म्स देख ली। अब हम बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर पॉलिनॉमियल, कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। हमने बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स देखे, कुछ एग्जांपल्स आपको जैसे यहाँ पर गिवन है 4x, यहाँ पर x² + 1, 2y - 5, 5y³ + y² + 2y - 1, ये पूरा भी एक पॉलिनॉमियल है, 3z + 7। अब इसमें अगर आप देखें वेरिएबल, हम बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर मतलब होता है 1, जिसकी पावर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए x + 3 में वेरिएबल क्या है, x, पावर कितनी है हाईएस्ट, 1 है ना, यहाँ पर x⁻1 है। अगर x² + 3 में आपसे पूछा जाए वेरिएबल क्या है, चलो y ले लेते हैं हम, y, पावर कितनी है 2। अगर आपसे पूछा जाए z³ माइनस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो प्लस के यो नंबर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, चलिए ये है मान लीजिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है z, और पावर क्या है उसकी, आप कहेंगे दो पावर्स हैं, एक 3 है एक 1 है, लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं कि हाई पावर के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें इसकी पावर 3 है। तो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे हमारे पॉलिनॉमियल्स जिनमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, उन्हें हम लीनियर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इफ़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर। और उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर 2 है, उसे हम बोलते हैं, यहाँ पर गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, देखो 3 से छोटी पावर भी मिल जाएगी, हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 3 ही टाइप के पॉलिनॉमियल्स हैं अभी आपके कोर्स में। पावर के अकॉर्डिंग हम पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिविजन्स हैं। सबसे पहले जैसे 3z + 7 एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। अच्छा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं डिग्री का। जब भी कोई पॉलिनॉमियल आप लिखते हैं, जैसे ये लिखा मान लीजिए आपने, यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने 10th पास की, 12th की, है ना, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप उससे उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो वो सारी नहीं बताएगा, जो हाईएस्ट है वो बताएगा। अगर वो पीजी बताता है तो अंडरस्टूड है कि उसने 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रखी होगी। तो ऐसे ही जब हम एक पॉलिनॉमियल की डिग्री पूछते हैं तो हाईएस्ट डिग्री हमेशा बतानी होती है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 70x² - 4x raised to the power 10 + y raised to the power 15। ये पॉलिनॉमियल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। इसकी डिग्री बताइए क्या है। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है। हाईएस्ट कौन सा नंबर है इनमें, 15, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 15। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ओके, उसमें ये नहीं सोचना है कि x² के आगे तो 70 है, हम कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 4 है, y की पावर 15 के आगे तो कुछ है ही नहीं। कोफिशिएंट भले ही कितना भी छोटा हो, लेकिन हाईएस्ट पावर जो जिसकी भी होगी वही हमारा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया x raised to the power 100 - 999x, यहाँ पर पावर 100 है, सिंपल। ओके, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। अब कई बार बच्चे, क्योंकि इसलिए डिग्री वर्ड यूज़ किया है, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए आपको दिया 9x + y², तो वो कहेगा लीनियर तो है, इसमें x की पावर है तो सही 1, लीनियर मतलब पावर 1 ही तो चाहिए, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है,
इसमें पावर 2 भी है, तो इसको हम लीनियर नहीं कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हम डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसमें 5x प्लस 1 भी है जो कि लीनियर है, लेकिन x स्क्वायर जैसे ही आ गया तो डिग्री 2 हो गई क्योंकि वो हाईएस्ट पावर हो गई, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है, जैसे यहाँ पर 5y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, पावर 1 वाली भी है, 2 वाली भी है, लेकिन हाईएस्ट 3 वाली है, यानी कि डिग्री इसकी 3 है, डिग्री 3 है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो आते हैं आप कहेंगे इसे क्या कहेंगे, y⁴ माइनस 3y मान लीजिए, तो उसे हम सिंपल बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इनके नाम नहीं होते हैं। ओके, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, सिर्फ नाम 3 के ही है। डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग जो हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स को, वो है सबसे पहले है लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक, पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक, और उसके बाद सिंपल नाम उसके अकॉर्डिंग 4 5 6 7 8, अगर उससे ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस, सिर्फ डिग्री लिख देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और दिया है आपको यहाँ पर, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल का। नाम से आप समझ जाएंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर 5y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, वेरिएबल क्या है इसमें, एक ही हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया इंग्लिश का y, भले उसको 3 बार यूज़ किया, पावर उसकी कितनी भी रख दी, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, तो उसे हम 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल या फिर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल कहते हैं। यूनि मतलब 1, और अगर ऐसे लिख दिया आपने 2x प्लस मान लीजिए y, तो ये अब यूनिवेरिएट नहीं रहा है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए हैं, x और y। क्लियर है। अब एक और उसमें कंफ्यूज होते हैं आप कहेंगे कि ठीक है, आप बोलते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है, मान लीजिए 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर एक ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, मान लीजिए एक टर्म दे दी आपको 9, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, इसको ये स्पेशल पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर ये गिवन है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें पॉलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट पार्ट होता है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। अगर इसकी डिग्री मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है। डिग्री की डेफिनेशन क्या थी? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ऊपर दी है या नहीं? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब अगर यहाँ पर 8 लिख दिया, आप कह रहे हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें फिर इसकी डिग्री बताइए क्या होगी। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। क्यों? क्योंकि 8 है, मान लीजिए मैं यहाँ पर x⁻⁴ लिख देती हूँ। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होता है। 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। 8 × 1 8 हो गया ना भाई। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। बहुत सारे फैक्ट बेस्ड चीज़ें अभी हमने की है, होपफुली समझ में आ गई होगी आपको। इसी के साथ हम आते हैं एक्सरसाइज सेट 2.1 पर। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सिंपल डिग्री फाइंड करनी है, बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट आंसर लिखना है। 2x² माइनस 5x प्लस 3, हाइएस्ट पावर बताइए क्या है? क्या दिख रही है आपको? सबसे बड़ी पावर 2 ही है, सो इसमें आप लिखेंगे डिग्री है 2। ओके, नेक्स्ट y³ प्लस 2y माइनस 1, हाइएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो गई? 3। ओके, -9 कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आती है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको इस तरह से दे देंगे 3⁻15 × y² प्लस 5, इसमें बताइए डिग्री क्या है? आप सोचते हैं पावर तो 15 हाईएस्ट है, तो डिग्री लिख देते हैं 15, जबकि ये एक कांस्टेंट की डिग्री है। आपकी डेफिनेशन क्या थी? डिग्री वो एक कांस्टेंट की पावर है, डिग्री वो होता है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो। 3 एक वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले वेरिएबल कांस्टेंट इन टर्म्स को समझा था। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y, तो y की हाईएस्ट डिग्री क्या है वो आपको देखनी है। y की हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 होगी, 15 नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे -9 की। अब माइनस, या फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए -9 स्क्वायर भी दे दे, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कि वेरिएबल है ही नहीं, अभी हमने बात की, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं।
और उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि पॉलिनॉमियल ही नहीं है, कोई भी वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो मतलब उसकी डिग्री 0 रही होगी। x की डिग्री 0 1 होता है, तो इसको 9 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 4z माइनस 3। z इसमें वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस कई बार कंफ्यूज करने के लिए अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया y स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, डिग्री क्या है, या फिर 3 रेज़ टू द पावर 5 y, तो यहाँ पर डिग्री 2 है, 5 नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, कांस्टेंट की नहीं। चलिए नेक्स्ट, नाउ राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। इसके n नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, हर बच्चा अलग आंसर दे सकता है। कोई भी पॉलिनोमियल लिख दीजिए जिसकी डिग्री 1 हो, बस ध्यान रखना है कितने भी आप उसमें वेरिएबल लिखें, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे ने लिख दिया 5x प्लस वाई, डिग्री 1 है। दूसरे ने लिखा 9x माइनस 3 या 9y माइनस 3 या 9y माइनस 4 3z प्लस 4w प्लस 6, हाईएस्ट पावर 1 है। कोई भी वेरिएबल आप उठा लीजिए, ठीक है। एक ने लिखा 100x प्लस 99, कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं इसमें, सिर्फ ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर 1 हो। स्क्वायर या क्यूब या कुछ ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ पर लगा दीजिए स्क्वायर, अब भी इसकी डिग्री 1 ही है। डिग्री 2 का एक एग्जाम्पल दीजिए, 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, या फिर 7 सिंपल एक भी अगर आप लिखेंगे, इसमें हमने 3 टर्म्स लिखी, ज़रूरी नहीं है 3 ही टर्म्स आप लिखे, आप सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं। आपने लिखा 99p स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। क्लियर? नेक्स्ट है डिग्री 3 होनी चाहिए। फिर से टर्म्स आप कितनी भी लिख लीजिए, एक टर्म में ख़त्म कर दीजिए क्वेश्चन को। ये लीजिए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या फिर 2 टर्म्स बना दीजिए, वाई स्क्वायर का एक टर्म, या फिर 3 बना दीजिए, या फिर 4 टर्म्स बना दीजिए, या फिर 5 बना दीजिए, आगे एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दीजिए, आगे एक नया वेरिएबल ऐड कर दीजिए, आपने एक्स भी लिख दिया आगे। बस ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है, टर्म्स कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं, कुछ नहीं देखना है। ओके, तो मान लीजिए, चलो अगर आपको फाइनल आंसर लिखने ही है तो डिग्री 1 का आप लिख दीजिए 7x प्लस 5, डिग्री 2 का लिख दीजिए 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, और डिग्री 3 का लिख दीजिए 17z क्यूब माइनस 17। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स बताइए। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये है एक्स स्क्वायर, इसका को कौन है जो इसके सामने एक नंबर है 6, सो आप लिखेंगे आंसर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस 3। ओके, ये माइनस भी नंबर के साथ ही जाएगा, सिर्फ 3 नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में z का कोफिशिएंट बताइए। 4z क्यूब, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। z का कोफिशिएंट पूछा है, z क्यूब या फिर z स्क्वायर का नहीं। अब z तो इसमें है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, हमें नहीं दिख रहा है मतलब उसको कोई कोफिशिएंट मिला ही नहीं। हमने ये स्टेटमेंट सबसे पहले कही थी ना कि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैथ्स में नहीं आ सकता अगर उसको कोई को नहीं मिलता। तो देखो z को कोफिशिएंट मिला नहीं तो हम 0 लिखेंगे। मैथ्स में जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो है ही नहीं, निल है, उसको हम 0 लिखते हैं, तो ज़रूर 0 इंटू जेड रहा होगा। 0 इंटू जेड रहा तभी वो 0 हो गया, और प्लस में भी 0 हम लिखते नहीं हैं इसलिए यहाँ पर दिखा ही नहीं। तो अगर किसी ऐसे आपको वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ ले जो है ही नहीं, तो उसको आप 0 लिखेंगे। चाहे तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम देखिए, ये लिख रहे हैं प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, ये हमारा पॉलिनोमियल था, इसमें हमने 0z ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें तो z का क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए था वो मिल गया 0। सो कोफिशिएंट आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हैं, ऑफ z इज़ 0, इतना भी आंसर चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ z इज़ 0। या फिर अगर आप ये भी लिखना चाहे कि सिंस z इज़ नॉट अ टर्म, इसकी कोई टर्म नहीं है तो इसलिए उसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें टर्म्स कितनी है बताइए। इसमें 4 टर्म्स हैं, 9x क्यूब, दूसरी है 5x स्क्वायर, तीसरी है माइनस 8x माइनस
टर्म के साथ ही जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक है -10, यहाँ पे भी x है जो कि एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, भले x³ है, स्क्वायर है, लेकिन वेरिएबल तो है ना। इस टर्म में कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ -10 है, मैथ्स का नंबर है। और हमने पढ़ा था मैथ्स के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म है -10। इसका आंसर होगा -10। बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, अगेन डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो मैक्सिमम 1 मार्क में ही आएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म -10 है, बाकी सारी वेरिएबल टर्म्स हैं क्योंकि सब में वेरिएबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट, रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हमें पता है इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब वो पढ़ेंगे हम बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। होपफुली यहाँ तक जितने भी बेसिक टर्म्स हैं चैप्टर को आप तभी समझ पाते हैं। अब वो बार बार टर्म्स यूज़ होंगी, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।